मुरैना विधानसभा में जिस तरह से पीएम मोदी खुद जनता को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने बहुत सारे आरोप जिस तरह से लगाए हैं और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि क्या कहना चाहेंगे रविंद्र जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता है वो कपड़ा एक फाड़ने में बिजी है, वो क्या विकास करेंगे? मोदी जी के बात का भरोसा जनता को रहा नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनेगा करोड़पति, ये अमिताभ बच्चन ने अभी किसी बालक से पूछा था कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री कौन है, तो उस बच्चे ने बताया कि वो है मामा जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी, तो उसको इनाम मिला 30,000 रुपये का। ऐसी अगर फिर प्रतियोगिता रख ली जाए तो फेंकू प्रधानमंत्री कौन है, तो मोदी का नाम आ जाएगा। तो वो उनकी बात पर भरोसा कहाँ रहा लोगों को। उन्होंने जो जो कहा है आज तक वो एक भी काम पूरा नहीं किया। दूसरे पे जब हम कोई उंगली उठाते हैं एक, तो 4 उंगली खुद की तरफ वापस आती हैं अपनी तरफ। तो वो जो कह रहे हैं जनता इस बात को मानने वाली नहीं। 20 साल से सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की और 3,98,000 करोड़ का कर्जा जो मध्य प्रदेश के ऊपर लाद दिया है, इसका जिम्मेवार कौन है? बीमारू भी बताया उन्होंने। और नहीं, बीमारू तो उन्होंने बनाया ना, बीमारू राज्य बनाया भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को कह रहे हैं, चंबल के लोगों को तो उनको कतई माफ़ नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री के मुंह से मैंने नवादा में सभा ले रहे थे बिहार में, ये कह रहे थे कि लालू जी ने बिहार को मिनी चंबल बना दिया, यानी चंबल का चित्र प्रधानमंत्री के दिमाग में इतना खराब है। और उनके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि चंबल में डाकू बदमाश रहते हैं। तो जब हमारे चंबल के लोगों का अपमान कर रहे हैं तो वोट किस बात का? दूसरी बात, पहले 12 प्रधानमंत्री हुए, मोदी से पहले 12 प्रधानमंत्री हुए देश में। उन 12 प्रधानमंत्रियों ने 67 लाख हजार करोड़ का कर्जा लेकर के इस देश में कांग्रेस की सरकारें रहीं। सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण हुआ। IIM, IIT, इसरो, भिलाई इस्पात कारखाना, भाखड़ा नागल बांध, राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना, मनरेगा मजदूर योजना आदि आदि इतने सारे काम हुए। सड़कें, बिजली, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो कांग्रेस ने बनाया। और ये केवल अंबानी और अडानी के इर्द गिर्द घूमते हुए कॉरपोरेट जगत के लोगों को फायदा देने के लिए 84 लाख हजार करोड़ का कर्जा मात्र 7 साल में मोदी जी ने लिया। तो क्या मैं पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता पूछ रही है कि वो 84 लाख हजार करोड़ रुपया कहाँ गया, उसका हिसाब दे सकते हैं वो? तो किसी पे उंगली उठाओ, उससे पहले 4 उंगली अपनी तरफ आ रही हैं। वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरों पे आरोप थोप रहे हैं। आज किसान महापंचायत में जो किसान नेताओं ने जो चर्चा करी, बाजरा हमारे क्षेत्र में मुख्य फसल है खरीफ की, तो बाजरा की फसल की तुलाई जो वहाँ जो केंद्र में जो उसका जो डिपार्टमेंट है कृषि का, उसमें तय हुआ कि 25 रुपये कुंतल के हिसाब से खरीदा जाएगा। लेकिन वो कहाँ गया? 1750 रुपया अधिकतम बिक्री हुई किसान की। तो 750 रुपया प्रति कुंतल के हिसाब से यहाँ लाखों किसान हैं। तो वो क्या जवाब देंगे कृषि मंत्री जो चुनाव लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री कि वो 750 रुपया प्रति कुंतल के हिसाब से जो किसान का पैसा मिलना चाहिए वो कहाँ गया? उसका ये प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये किसान परेशान भी नजर आ रहे जो हमने ग्राउंड पे। परेशान तो बहुत सीधी सी बात है कि अंबानी और अडानी को जब वो 3 काले कानून जो बनाए थे यही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, और वो लागू करना चाहते थे, उसमें चिट्ठी आई थी किसकी? अडानी जी की। अडानी जी की चिट्ठी में ये था कि ये कृषि के क्षेत्र में हमको अपना व्यापार स्थापित करना है। 18 लाख हजार करोड़ का बिजनेस था कृषि के अंदर, और 18 लाख हजार करोड़ का बिजनेस करने के लिए अंबानी और अडानी को आगे कर रहे थे ये कॉरपोरेट जगत के लोगों से। और अभी आपको देखा होगा कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, ये कॉरपोरेटर ही तो हैं। तो कॉरपोरेटर पैसा दे रहे, इसलिए उनके पक्ष में कानून बन रहा है, गरीब जनता के पक्ष में कानून कहाँ बन रहा है? तो ये बड़ा विषय है। झूठा बताया जा रहा है 100 करोड़ की जो सामने आई है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कहाँ है? वो तो स्पष्ट दिख रहा है, उसमें कोई टैग किया हुआ नहीं है। टैग किया हुआ वीडियो अलग दिखता है और ये स्पष्ट दिख रहा है। तो ये चीज झुटलाई नहीं जा सकती। तो इसका ये जांच का विषय है। आज ईडी, सीबीआई
मोदी जी के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, वो कहाँ चले गए? लगा दें उनको आप जांच केंद्रीय की मांग मंत्री के कर रहे पीछे हैं? जांच करवाए ना। क्या लग रहा है मोदी जी के आने से मुरैना की सभी विधानसभा पर क्या असर पड़ेगा? मोदी जी के आने से वोट कम और हो गया भाजपा का, कांग्रेस का बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? कि जो फेंक के गए होंगे ना बातें, तो हमारे यहाँ का आदमी फेंकू बात में पसंद नहीं करता। हमें क्यों लायक करते? हम ओरिजिनल बात कहते, ओरिजिनल काम करते। ये फेंकू काम कुछ है ही नहीं। तो वो गए थे वहाँ ग्वालियर में, वो कुर्सियाँ वो खाली पड़ी थी, वो लोग के आए थे, हम तो दे रहे भैया कांग्रेस है, हमें दे रहे भाजपा है वोट। वैसे ही आज की स्थिति है। और ये यहाँ जो गए, एक बस में 4 आदमी बैठे थे, किसी 5 पूरी बस खाली जा रही थी, हम देख रहे थे कहीं गई यहाँ से। आपकी नजर बनी हुई थी बसों पे? पूरा देख रहे थे, किसी में 4, किसी में 4, एक में तो ड्राइवर ही था अकेला, गाड़ी खाली। वहाँ से निकली कार।